दोस्तों नमस्कार। मैं हूं रजनीशकांत और स्वागत है आपका मेरे YouTube प्लेटफॉर्म बी योर मनी मैनेजर पर। दोस्तों, अगर आपको आईपीओ में पैसा लगाना पसंद है और हाल के दिनों में लॉन्च हुए आईपीओ में पैसा लगाने से चूक गए हैं, या फिर आपने आईपीओ में पैसा तो लगाया था लेकिन आपको आईपीओ अलॉट नहीं हुआ, तो आपके लिए जरूरी खबर है। दरअसल 19 नवंबर को एक्सेल सॉफ्ट टेक्नोलॉजीज का आईपीओ निवेश के लिए खुल रहा है। इस एपिसोड में आगे हम आपको एक्सेल सॉफ्ट टेक्नोलॉजीज और उसके आईपीओ के बारे में बताएंगे। साथ ही आईपीओ क्या होता है, आईपीओ में निवेश कैसे करते हैं, आईपीओ में निवेश करके निवेशक पैसा कैसे कमाते हैं, इसके बारे में भी जानकारी देंगे। लेकिन सबसे पहले आप सबसे गुजारिश है कि चैनल के लिए नए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जानकारी पहुंचे। हो सकता है आपके एक शेयर से आपके किसी अपनों का ही फायदा हो जाए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं एक्सेल सॉफ्ट टेक्नोलॉजीज और उसके आईपीओ की। दोस्तों, जिस भी कंपनी के आईपीओ में पैसा लगाना चाहते हैं, सबसे पहले उस कंपनी और उसके आईपीओ के बारे में जानना जरूरी होता है। कहीं पर भी पैसा लगाकर पैसा कमाने का एक मूल मंत्र है, पहले उसके बारे में जानिए जहां पर आप पैसा लगाने जा रहे हैं, उसके बाद ही उसमें पैसा लगाने के बारे में फैसला कीजिए, तो आप फायदे में रहेंगे। तो पहले कंपनी की बात कर लेते हैं। तो सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस यानी सास कंपनी है एक्सेल सॉफ्ट टेक्नोलॉजीज। कंपनी 2000 से कारोबार कर रही है। यह एआई आधारित क्लाउड सॉल्यूशन देती है। कंपनी लर्निंग और असेसमेंट सॉल्यूशंस पर काम करती है। कंपनी फिलहाल 19 देशों में करीब 76 क्लाइंट्स को सेवाएं दे रही है। अब कंपनी के आईपीओ की बात कर लेते हैं। आईपीओ 19 नवंबर को निवेश के लिए खुल रहा है और 21 नवंबर को बंद होगा। इस आईपीओ का फेस वैल्यू 10 रुपया प्रति शेयर है। आईपीओ का प्राइस बैंड 114 रुपया से लेकर के 120 रुपया प्रति शेयर है। 125 शेयरों का एक लॉट होगा, मतलब निवेशकों को कम से कम 125 शेयर खरीदने पड़ेंगे, यानी ऊपरी कीमत के आधार पर कम से कम 15,000 रुपए निवेश करने पड़ेंगे। रिटेल व्यक्तिगत निवेशक अधिक से अधिक 13 लॉट यानी 1,625 शेयर खरीद सकते हैं, यानी ऊपरी कीमत के आधार पर अधिक से अधिक 1,95,000 रुपए निवेश कर सकते हैं। रिटेल व्यक्तिगत निवेशक, हम बात कर रहे हैं एक्सेल सॉफ्ट टेक्नोलॉजीज के आईपीओ की। कंपनी आईपीओ से करीब 500 करोड़ रुपए जुटाएगी। इसमें करीब 180 करोड़ रुपए के ताजा शेयर बिक्री के लिए जारी किए जाएंगे, यानी 180 करोड़ रुपए कंपनी को मिलेगा। वहीं ओएफएस यानी ऑफर फॉर सेल के तहत कंपनी के मौजूदा प्रमोटर्स और शेयर होल्डर्स के करीब 320 करोड़ रुपए का शेयर बेचा जाएगा। मतलब 320 करोड़ रुपए कंपनी में अपना हिस्सा बेचने वाले कंपनी के मौजूदा प्रमोटर्स और शेयर होल्डर्स को मिलेगा। दोस्तों, किसी भी आईपीओ के निवेश के लिए खुलने के बाद शेयर बाजार पर लिस्ट होने तक उसे कई चरणों से गुजरना होता है। आपने किसी आईपीओ में पैसे लगा दिया, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आपको आईपीओ मिल ही जाएगा। जिन निवेशकों को आईपीओ मिलता है उन्हें आईपीओ के शेयर अलॉट किए जाते हैं और शेयर अलॉट करने की तारीख तय होती है। जिन निवेशकों को आईपीओ के शेयर अलॉट नहीं होते हैं उनको उनका पैसा वापस कर दिया जाता है और पैसा वापस करने यानी रिफंड करने की भी तारीख तय होती है। जिन निवेशकों को आईपीओ के शेयर अलॉट किए जाते हैं उनके डीमैट खाते में शेयर ट्रांसफर किया जाता है और शेयर ट्रांसफर करने की भी तारीख तय होती है। डीमैट खाते में शेयर ट्रांसफर करने के बाद उन शेयरों की लिस्टिंग शेयर बाजार जैसे कि बीएसई और एनएसई पर की जाती है और लिस्टिंग की भी तारीख तय होती है। तो किसी भी आईपीओ में पैसा लगाते समय इन महत्वपूर्ण तारीखों को जरूर जानना चाहिए। तो आगे हम आपको एक्सेल सॉफ्ट टेक्नोलॉजीज के आईपीओ की इन महत्वपूर्ण तारीखों के बारे में बताएंगे। तो इस आईपीओ के अलॉट की तारीख है 24 नवंबर। अलॉट नहीं होने पर पैसे की वापसी होगी 25 नवंबर को। निवेशकों के डीमैट अकाउंट में शेयर ट्रांसफर होंगे 25 नवंबर को। आईपीओ शेयर्स की लिस्टिंग होगी 26 नवंबर को और शेयर बीएसई और एनएसई पर लिस्ट होंगे। आईपीओ में आरक्षण भी लागू होता है। इस इशू में 50% हिस्सेदारी योग्य संस्थागत खरीदारों यानी क्यूआईबी के लिए, 15% हिस्सेदारी एनआईआई यानी गैर संस्थानिक निवेशकों या एचएनआई के लिए, जबकि 35% हिस्सेदारी रिटेल निवेशकों के लिए आरक्षित है। इस आईपीओ का बुक रनिंग लीड मैनेजर है आनंद राठी एडवाइजर्स और आईपीओ का रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट है एमयूएफसी इंटाइम इंडिया। दोस्तों, कंपनी ताजा शेयरों की बिक्री से मिले पैसों का इस्तेमाल कहां करेगी, किसी भी आईपीओ में पैसा लगाते समय जरूर जान लेना चाहिए। तो यह कंपनी इस आईपीओ से जुटाए गए फंड में से 62 करोड़ रुपए मैसूर में जमीन खरीदने और नई सुविधा बनाने में खर्च करेगी। लगभग 40 करोड़ रुपए मौजूदा मैसूर यूनिट को अपग्रेड करने में लगाए जाएंगे, जबकि करीब 55 करोड़ रुपए आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने में उपयोग होंगे। बाकी राशि सामान्य कारपोरेट जरूरतों में खर्च की जाएगी। दोस्तों, यहां पर मैं एक डिस्क्लेमर दे रहा हूं। शेयर बाजार में किसी भी शेयर या आईपीओ में निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से बात जरूर कर लें। ऐसा नहीं करने पर आपको आर्थिक रूप से नुकसान उठाना पड़ सकता है।
तो अगर आपने रिस्क और रिटर्न को ध्यान में रखते हुए इस आईपीओ में निवेश करने का फैसला कर लिया है तो जान लेते हैं किसी भी आईपीओ में निवेश कैसे करते हैं। तो शेयर मार्केट, राइट्स इश्यू, आईपीओ, एफपीओ में निवेश करने के लिए निवेशकों के पास सेविंग्स अकाउंट के साथ साथ डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट भी होना चाहिए। सेविंग्स अकाउंट तो आप बैंक में खुलवा लेंगे, लेकिन डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट आपको सेबी रजिस्टर्ड शेयर ब्रोकर के यहाँ खुलवाना होगा। कुछ शेयर ब्रोकर तीनों अकाउंट खोलने की सुविधा देने का दावा करते हैं। तो डीमैट अकाउंट के जरिए ही किसी भी आईपीओ में निवेश किया जाता है। निवेशकों के डीमैट अकाउंट में ही आईपीओ से संबंधित फॉर्म मिलता है जिसे ऑनलाइन भर देना होता है। आईपीओ का फॉर्म भरने में कोई दिक्कत हो तो आप अपने शेयर ब्रोकर से जरूर बात कर लें। शेयर ब्रोकर यानी जहां पर आपका डीमैट खाता है। अब सवाल है कि आईपीओ क्या होता है और आईपीओ में पैसा लगाकर निवेशक पैसा कैसे कमाते हैं। तो आईपीओ यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, हिंदी में उसको आरंभिक सार्वजनिक निर्गम या आरंभिक सार्वजनिक पेशकश कहते हैं। आईपीओ लाने वाली कंपनी आईपीओ के जरिए शेयर बाजार पर लिस्ट होती है और अपने शेयरों की बिक्री करके पूंजी बाजार से पैसे जुटाती है, निवेशकों को आकर्षित करती है, कंपनी को अपने व्यवसायिक संचालन का विस्तार करने में और सक्षम बनाती है। वहीं दूसरी ओर निवेशक भी इन आईपीओ में पैसे लगाकर पैसे कमाते हैं, बशर्ते आईपीओ अच्छी कंपनी का हो। सवाल है कि आईपीओ से निवेशक कैसे कमाते हैं। आईपीओ के शेयर जिस कीमत पर निवेशकों को अलॉट होते हैं, अगर शेयर बाजार पर लिस्ट होने के बाद उन शेयरों की बाजार कीमत अलॉट हुई कीमत से अधिक होती है तो वही निवेशकों की कमाई होती है या रिटर्न होता है। मान लिया आपको किसी आईपीओ के शेयर 100 रुपया प्रति शेयर के हिसाब से अलॉट हुए। शेयर बाजार में लिस्ट होने के बाद उन्हीं शेयरों की बाजार कीमत अगर 150 रुपए प्रति शेयर पर पहुंच गई तो जो 50 रुपया है वही प्रति शेयर कमाई है या प्रति शेयर रिटर्न है। हालांकि शेयर बाजार में खरीद बिक्री करते समय कई तरह के फीस और शुल्क देने होते हैं, तो हो सकता है उन फीस और शुल्क की वजह से आपकी कमाई पर असर पड़े, आपके रिटर्न पर असर पड़े। तो बी योर मनी मैनेजर में आज इतना ही। क्या आप इस आईपीओ में पैसा लगाने के बारे में सोच रहे हैं? अगर हाँ तो क्यों, कमेंट बॉक्स में जाकर हमें जरूर बताएं। एपिसोड कैसा लगा इसके बारे में भी लिखिएगा। इस एपिसोड या पैसों से जुड़े कोई सवाल हो तो जरूर पूछिएगा। आगे किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं बताएंगे तो अच्छा रहेगा। धन्यवाद, नमस्कार। दोस्तों, ये मेरी 7 किताब है जो कि amazon.com पर पब्लिश है। आप इसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। इन किताबों के लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। इन 7 किताबों में से 5 किताब मनी मैनेजमेंट पर है, यानी पैसा निवेश करके अधिक पैसा कैसे कमाएं पर आधारित है।